भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे एनालिटिक नंबर थ्योरी के अंदर जो यूलर फंक्शन है उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड एक थ्योरम। लेट n बी एनी नेचुरल नंबर देन फाई n इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n विच आर कोप्राइम टू n। फॉर एग्जाम्पल फाई 1 इज इक्वल टू 1, फाई 2 इज इक्वल टू 1 और फाई 3 इज इक्वल टू 2। यानी कि वो नंबर जो n से लेस हो और कोप्राइम टू n हो। ठीक है, जैसे कि मान लो 3 है तो 3 से लेस नंबर 1 है आपके पास और एक 2 है। ठीक है, ये दोनों कोप्राइम टू 3 कहलाएंगे। 4 है, 4 से लेस नंबर आपके पास एक तो 1 है और एक 3 है। 2 को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 4 में कॉमन 2 आता है। तो इसी तरह से हम आगे तक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे कि फाई n है, एक तो ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। अगर फाई p है तो इसका मतलब p माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7 का निकालना है हमें यूलर फंक्शन, तो 7 से लेस वाली जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 तक है और इन सभी का 7 के साथ देखोगे कि कुछ कॉमन नहीं आएगा। 1,7 1 आएगा, 2,7 यानी कि दोनों के बीच में जो HCF है वो भी 1 आएगा। कोप्राइम का मतलब ये है कि कोई भी प्राइम नंबर है तो उससे एक कम वैल्यू तक की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके साथ उसमें कुछ कॉमन नहीं आता तो वो सब कोप्राइम कहलाएंगे। इसीलिए 5p इज इक्वल टू p माइनस 1। फिर 5p पावर n है तो उसका फॉर्मूला होगा p पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 वेर p इज ए प्राइम नंबर। और अगर आपके पास n ये आ जाए p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2, pr पावर अल्फा r, वेर p1 p2 pr आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स and alpha I greater than 0, then phi n is equal to n of 1 minus 1 upon p1, फिर 1 minus 1 upon p2 एंड so on करके 1 minus 1 upon pr। ये आप ऑलरेडी पहले नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हो बीएससी के अंदर, तो अभी कुछ याद रखनी है ये। अब हमारे पास मेन थ्योरम आती है, प्रूव दैट समेशन d मीन्स डिवाइजर ऑफ n है, तो डिवाइजर ऑफ n फाई d इज इक्वल टू n, ये हमें वेरीफाई करना है। तो वी नो डेट फाई n इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ऑफ n, ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया fn, कि भाई fn है जहाँ पर d डिवाइजर ऑफ n है, तो ये भी आपका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव fn ऑफ n, यानी कि एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा n का। वी वांट टू शो डेट fn इज इक्वल टू n, हमें fn को n शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n को 1 चूज करते हैं कि भाई n की वैल्यू 1 है। अब fn क्या होगा, f ऑफ 1 होगा। f ऑफ 1 का मतलब समेशन डिवाइजर ऑफ 1 और फाई d। अब d जो 1 का जो डिवाइजर है वो सिर्फ एक ही होगा, खुद 1, और कुछ होगा नहीं। तो फाई 1 इज इक्वल टू 1, तो ये यानी कि f1 1 के इक्वल आ गया। तो शो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। PMI के अकॉर्डिंग हम करेंगे, 1 के लिए ट्रू हो गया, फिर हम इसे ट्रू मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि n ग्रेटर देन 1 एंड लेट n इज इक्वल टू दिस p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2, pr पावर अल्फा r, वेयर p1 p2 pr आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड अल्फा i ग्रेटर देन 0 फॉर i इज इक्वल टू 1 टू r, यानी कि हमने ये मान लिया। ठीक है, उसके बाद p1 p2 ये सभी डिस्टिंक्ट प्राइम है और अल्फा i जो है वो ग्रेटर देन 0 है और i की वैल्यू 1 2 3 अप टू r तक है। तो fn जो है वो आपके पास आ गया भाई, f ऑफ n की वैल्यू रख दी। मल्टीप्लिकेटिव होने का मतलब है सबके साथ फंक्शन अलग अलग हो जाएगा, फंक्शन ऑफ p1 अल्फा 1, फिर इंटू में फंक्शन ऑफ p2 अल्फा 2 एंड सो ऑन फंक्शन ऑफ pr अल्फा r। अब आपके पास f ऑफ पी आई अल्फा आई का मतलब है समेशन डिवाइजर ऑफ दिस पी आई पावर अल्फा आई फाई डी, यानी कि जो इसके जितने भी डिवाइजर है उनका जो यूलर फंक्शन बनेगा उसका सम। अब आपको पता है कि भाई पी आई अल्फा आई इसको एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, दूसरा पी आई डिवाइड कर सकता है, तीसरा पी आई स्क्वेयर, और पी आई पावर अल्फा आई लास्ट है, वहाँ तक ये इन सबको डिवाइड कर सकते हो आप। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाई 1 की वैल्यू तो 1, ये एक प्राइम नंबर है तो पी आई माइनस 1 हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको कि अगर आपके पास फाई पी है तो पी माइनस 1 होता है, और अगर मान लो यहाँ पर पावर आती है आपके पास n फाई के अंदर, तो इसका मतलब है कि भाई p की पावर n माइनस में p की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर पी आई का स्क्वायर भी इसका एक फैक्टर है,
तो इसका मतलब पी आई स्केयर माइनस पी आई एंड सो ऑन करते करते पी आई पावर एल्फा आई माइनस पी आई पावर एल्फा आई माइनस 1 तक जाओगे। फिर आप देखो 1 से 1 कट रहा है, पी आई से पी आई कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ एक ये टर्म बचेगी, ये लिख देना आप यहाँ पर, ठीक है, पी आई एल्फा आई, क्योंकि बीच में बहुत सारी टर्म है वो सब एक दूसरे को कट करते करते सिर्फ ये एक टर्म हमारे पास बचेगी और वो हम लिख देंगे। अब एफ पी आई एल्फा आई की वैल्यू तो पी आई एल्फा आई आएगी, तो इसका मतलब ये पी आई एल्फा आई आएगा, ये पी टू एल्फा टू आएगा और ये पी आर एल्फा आर आएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एफ एन को पी आई एल्फा, मतलब हमारे पास पहली कंडीशन है 1 की, तो पी वन एल्फा वन, पी टू एल्फा टू एंड सो ऑन करके पी आर एल्फा आर, और ये किसके इक्वल है, एन के ही इक्वल है, इसलिए हमारे पास एफ एन जो है वो किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल, हैंस प्रूव्ड।